अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाग गया, चलो अच्छा हुआ है? अरे हम सब लोग तो यही चाह रहे थे है? हम तो कह रहे हैं भगवान जी की भी यही मर्जी थी। हाँ जी, सब नहीं चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी, अम्मा नहीं चाहती थी, आस्था, नूपुर, अरविंद भैया का आधा मन नहीं चाहता था, घर का आधा हिस्सा नहीं चाहता था, पड़ोस के 20-25 लोग नहीं चाहते थे कि कृष्णा घर से चला जाए। और चला नहीं गया है कृष्णा, अब दोनों ने मिलके भगाया है उससे। अरे तो फाइनली भाग ही तो गया ना, है? बेकार चिल्ला रही हो, खड़े खड़े आंसू बहा रही हो, बताओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो बात है वो सच साबित हो गई कि कृष्णा तुम्हारे पति और हमारे भाई का ही बेटा है। कैसे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो वो घर छोड़ के भाग गया, और अब ये 250 रुपया नहीं कमा पाया शाम तक तो शर्म के मारे कहीं भाग गया। बड़ा कह रहा था कि पैसा कमा के लाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे अपनी दोनों बहनों की। शर्म के मारे ही नहीं आया बेचारा। 250 रुपए का बोझ नहीं था उस पर, बल्कि तुम दोनों ने उसके दिमाग में अपनी बातों का बोझ भर दिया था कि अगर वो आस्था नुपुर के लिए छोले भटूरे लेकर नहीं आ पाया तो वो गैर जिम्मेदार साबित होगा, इसीलिए नहीं आ रहा वो। अच्छी चाल चल रही हो तुम दोनों। अम्मा आपको चाकू, ब्लेड, छुरी लगाकर जितनी बातें छीननी है ना, छीन लीजिए, लेकिन 100 बातों की एक बात तो है कि कृष्णा भगौड़ा है और भाई साहब की तरह ही है। महुआ, जुबान संभाल के, जरा तमीज से बात करो। अम्मा और भाभी से तुम भैया के बारे में बात कर रही हो, समझी? तमीज से ही बात कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ना हम सब सच बोल रहे हैं। और भाभी, जो बताकर जाता है ना उसे कहते हैं कि गया है, और जो इस तरह से जाता है उसे कहते हैं कि भाग गया है। और भाग गए को क्या कहते हैं ये तो अभी हमने कहा ही था। अम्मा आप आ गए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। हाँ, यशोदा रानी, अब भाई देखो जो चला गया उसके बारे में क्या सोचना, भाग गया जाने दो। तुम्हारी कितनी प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हैं, अंदर भीतर कमरे में सो रही हैं, जाओ जाके उनको देखो, जाओ। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं आप? चलिए ना बाहर। अरे बाहर चलकर खुशियां मनाते हैं, आज तो आपके मन की मुराद पूरी हुई है। कृष्णा घर छोड़कर चला गया तो चलिए, यही चाहते थे ना आप? हाँ, यही चाहते थे हम। ये घर उसका नहीं था, अच्छा हुआ चला गया। अब जो बचे हैं बस वही लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और जैसे सब ने मिलकर इस कृष्णा को घर से बाहर निकाला है ना, ठीक वैसे ही सब मिलकर एक न एक दिन अशोक को इस घर में वापस लेकर आएंगे, देख लेना तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक कृष्णा के जैसा नौकर भी ले आइएगा, जो दिन भर आपकी 1000 बातें सुनने के बाद भी ना नाराज ना हो, बस बड़े मालिक करता रहे। जितनी बात आप उस बच्चे को सुनाते थे ना, उसकी आधी भी अगर हमने अपने बेटे अशोक और अरविंद को सुनाई होती ना, तो वो हमसे नाराज हो जाते, हमसे बात नहीं करते कभी। और देखिएगा, नौकर ऐसा ढूंढ कर लाइएगा जो साड़ी पहनकर आपकी पोतियों को हंसा सके। जिस दिन से उसको पता लगा ना कि आपको धूल से एलर्जी है, तो रोज वो बच्चा यहाँ आकर आपका बिस्तर झाड़ कर जाता था। फिर गुस्से में आप चाहे कितना ही उस पर बड़बड़ाते रहे। तो जाइए, ढूंढ कर लाइए ना कोई ऐसा नौकर। बस करो मालती, नौकर था वो, इसलिए नौकरों वाले काम करता था। पोता समझकर रोने की बजाय उसे नौकर समझकर भूल जाओ। नौकर नहीं है वो,
ये उसकी बदकिस्मती कि उस बेचारे की मां की शादी उसके बाप से नहीं हो पाई, वरना सीना ठोक के वो आपसे अपना हक मांगता। और सारी सच्चाई जानने के बाद ना आपकी हिम्मत नहीं होती उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की, उसे नौकर कहने की। यही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। समाज के नियमों के विपरीत पैदा हुआ बच्चा है वो। और ये सब उस माला का रचा हुआ षड्यंत्र है। उसी ने हमारे भोले भाले अशोक को अपने प्यार के जाल में फंसाया और ये सब कांड कर दिया। गलती सिर्फ औरत की नहीं होती जी। औरत अपना सब कुछ सिर्फ उसी को देती है जिससे वो प्यार करती है। अगर ये माला की गलती है तो उससे कहीं ज्यादा आपके बेटे अशोक की गलती है। समाज मर्दों की गलती पर ऐसे पर्दा डाल देता है जैसे गलती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं। जो सच होगा वही कहेंगे, फिर चाहे उसकी तपिश में हमारा अपना बेटा ही क्यों ना झुलस जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।